हाँ भाई मित्रों, आर यू रेडी? बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो को देखते टाइम पे कई बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे, सोचने के बाद फिर से प्ले करेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की। किसकी बात करने वाले हैं हम? एमसीक्यूज की। और एमसीक्यूज भी कौन से चैप्टर से? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, चैप्टर 1 जो हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज की हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बोर्ड की मानूं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 20। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस किसी चैप्टर का होता है तो इसी का ही होता है। तो ध्यान से देखने हैं आपको आज की क्लास के एमसीक्यूज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस ध्यान इतनी सी बात का रखना है, पेपर पेन लेके बैठ जाना वीडियो देखते टाइम पे। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आए, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर जो है खुद से लिखना है, उसके बाद यहाँ पे चेक करना है क्या आपका जवाब जो है वो सही है या गलत है, और बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके सही थे। ठीक है, ईमानदारी से बताना भाई। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये रहा। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर डीड नहीं है तो एब्सेंस ऑफ डीड के केस में रेट क्या होती है? 6%। लेकिन वो 6% किसके लिए होती है बेटा? वो 6% होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछा गया है। तो कैपिटल के ऊपर तो हम इंटरेस्ट देते ही नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ डीड। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसका आपका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। इन परसेंटेज की तरफ आपको देखने अगर आप लग गए तो मारे जाओगे। 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चा सोचता है ये भी काट दूं, अब इन दोनों में से कौन सा करूं? अरे क्यों दिमाग लगा रहा है मेरे बच्चे? पूछा क्या है आपसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट पूछे इन द एब्सेंस ऑफ डीड। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इन द absence of deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रेंट टू पार्टनर इज शोन इन। अगर आपने रेंट दिया है किसको? पार्टनर को, तो इसको आप कहां दिखाते हो? देखिए भाई, रेंट टू पार्टनर की जब बात आए ना तो रेंट जो है बेसिकली क्या है? खर्चा है। तो रेंट तो क्या हो गया? खर्चा हो गया। अब इस रेंट का जो पेमेंट है ना वो किस में हो जाना चाहिए? कैश में। अगर आप कहते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे। रेंट टू पार्टनर क्यों दे रहे हैं? उसके प्रेमाइसेस को हमने यूज में लिया है, और प्रेमाइसेस यूज में लेने के लिए अगर वो दे रहा है तो बीइंग अ प्रोप्राइटर ये उसकी ड्यूटी नहीं है। तो इसके लिए जो भी कुछ मिल रहा है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। सेकेंड एंट्री आती है इसकी क्लोजिंग एंट्री। तो ये किससे क्लोज किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको ऑप्शन देखने हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात ही नहीं आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोला जा रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पी एंड एल की बात बोली गई है। पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में ये रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होना चाहिए? सी। देखते हैं हमारे कंप्यूटर महाशय क्या कहते हैं। कंप्यूटर महाशय भी कहते हैं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। इट मींस ये वाला क्वेश्चन आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि किस किस बच्चे को चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंसेस पता है। जिस बच्चे को डिफरेंसेस पता है उसका जवाब बिल्कुल सही रहा होगा, और जिसको नहीं पता गलत हो गया होगा। ठीक है, तो जो कमेंट बॉक्स में आप सवालों का वो लिखो ना, जवाब लिखो कि भाई मेरे इतने में से इतने सही हुए, वो बिल्कुल करेक्ट लिखना भाई, ईमानदारी रखना अपने साथ। ठीक है, Which of the following item will be shown in partners capital account under fixed capital method? अगर आप फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिक्स मेथड से जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है कैपिटल का। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आए तो वो रिकॉर्ड होती है, और विड्रॉल हो तो विड्रॉल रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो आपसे पूछा गया है कि फिक्स मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में से कौन रिकॉर्ड, किसको रिकॉर्ड करोगे? ड्रॉइंग नहीं रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, जी हाँ, इसको हम कहते हैं कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, तो कैपिटल विड्रॉल जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा जब आप फिक्स मेथड से, वापस याद दिला देते हैं, फिक्स मेथड से जब आप बनाते हैं क्या?
कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? आप बोलते हैं कि सर जो बैलेंस था ना हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, वही बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD हो जाएगा, बस शर्ते पार्टनर ने कोई एडिशनल पैसा नहीं लगाया हो या फिर चला के अपनी कैपिटल जो है वो कम नहीं की हो। तो या तो कैश लेके आया है एडिशनल, ठीक है, या फिर कैश निकाल के लेके गया है, तो इसको तो हम बोलते हैं विड्रॉल, ठीक है, कैपिटल विड्रॉल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो फिक्स मेथड से जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड की जाती है, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल। तो ये ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल विड्रॉल, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं रिकॉर्ड करते, ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या होगा, बी। बजा दीजिए तालियां, क्योंकि शानदार शानदार क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं और होप सो आपके जवाब जो है वो भी बिल्कुल सही होते जा रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं सही जवाब तो वापस से जाइए, वीडियो देखिए, चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हो सकता है थोड़ी कमी रह गई हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंट्री बताइए सर। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। लोन के ऊपर जब हम इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, क्लास 11 से देखते आए हैं हम, तो लोन का बैलेंस जो है वो बेसिकली बढ़ जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, तो ये लो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कर दिया क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। अब देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है, विल बी क्रेडिटेड टू, तो इसको क्रेडिट किस में करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो ये क्रेडिटेड किया जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बता दी है, जरूरी नहीं आपसे ही पूछा जाए किस में क्रेडिट किया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ इसको डेबिट किया जाएगा, ठीक है, किसके डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगा। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है, जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में आके गड़बड़ नहीं कर देनी है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इनमें से एक एप्रोप्रिएशन नहीं है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन है सर, सैलरी टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन है, कमीशन टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये क्या है, ये चार्ज है। कैसे पता चला, क्योंकि लोन देना पार्टनर की ड्यूटीज में नहीं आता, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम अलाउ कर रहे हैं वो भी क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन को का जवाब पता करने के लिए अगर किसी बच्चे को दिक्कत आई है तो उसको जाके एक टॉपिक पढ़ना चाहिए, चार्ज एंड ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक का नाम जो है वो नोट कर लीजिए और नोट करते जाइए कि हाँ ये टॉपिक जो है मुझे वापस देखने हैं, हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं कोई कमी इनमें छोड़ दी हो, तो उस कमी को दूर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इनमें से सबके सब एसेंशियल एलिमेंट्स है एक को छोड़ के, एटलीस्ट 2%, हाँ सर मिनिमम 2 होने चाहिए, बात सही है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, हाँ एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अब वो कोई बात उससे फर्क पड़ता नहीं है कि वो ओरल है या फिर रिटर्न है, होना चाहिए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, क्या ऐसा जरूरी है कि पार्टनर जो है प्रॉफिट को का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली ही करे, नहीं सर ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, बिल्कुल ये बात सही है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अगर अनलॉफुल बिजनेस है या फिर इलीगल बिजनेस है तो उस सिचुएशन में इनवैलिड पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है। उस पार्टनरशिप को हम अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमने डेफिनेशन बात की थी उसमें कवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तालियां बजाइए अगर आपका सवाल का जवाब सही है तो। अगर आपका जवाब गलत आया है तो तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, आपको जाके पीछे थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ ए पार्टनर। इनमें से पार्टनर का अधिकार नहीं है, उसके
अधिकार क्षेत्र के बाहर आने वाली चीज है तो वो आपको बतानी है। राइट टू इंस्पेक्शन द बुक्स ऑफ फर्म, भाई मैं पार्टनर हूँ, क्या अपनी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता? हाँ देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, या कंपनी मींस जो आपकी फर्म है उसके जो भी मैटर्स है उसमें मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म, ये भी हो सकता है। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्या ऐसा राइट है कि हर महीने के एंड में सैलरी मिलेगी? अगर डीड कहती है तो मिलेगी, अदरवाइज बीइंग अ पार्टनर ये आपके राइट्स में नहीं आता है, ठीक है, ये आपके राइट्स का पार्ट नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप डीड में मेंशन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, ठीक है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, लगेंगे आसान, ठीक है, लेकिन परेशान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, एक पार्टनर का फर्म के साथ रिलेशनशिप होता है। मैं कहूँ कि मेरा आपसे रिलेशनशिप होता है, आपने कहा सर टीचर का, नहीं स्टूडेंट का, या फिर ऐसा कहना सही होगा टीचर एंड स्टूडेंट। रिलेशनशिप का तो मतलब तभी है जब दोनों चीजें बताई गई हो। तो यहाँ पे आपको कहा गया है एन ओनर एंड एजेंट, एजेंट वाली बात सही है, यहाँ पे कहा गया ओनर एंड एजेंट बोथ ए मैनेजर। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ओनर ही होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। ए और बी जो है वो बेसिकली इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे ए एंड बी सोच रहे थे वो थोड़ा सा सुधार कर लेना। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है, इट मींस आप कह सकते हो ओनर एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पिक द ओड वन आउट। चारों में से 3 जो है ना एक ही बिरादरी के लग रहे हैं, एक इनमें से थोड़ा सा हटके लग रहा है। जो हटके लग रहा है ना उसको उठाइए और बाहर फेंक दीजिए। तो चलिए अभी पता करते हैं। रेंट टू पार्टनर सर चार्ज है, रेंट टू पार्टनर क्या है? चार्ज है। मैनेजर्स कमीशन ये भी क्या है? चार्ज है। इट मींस एक एप्रोप्रिएशन दिखेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी क्या है? चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दैट इज एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन है। बाकी 3 चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन है, तो ओड वन हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। खूब सो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। धमाधम क्वेश्चंस के जो आंसर है वो पहले खुद नोट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हाँ बस देखते जा रहे हैं, ठीक है सर देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, समझने से काम नहीं चलेगा बेटा। करके देखो, करके देखोगे तभी मार्क्स में कन्वर्ट होगा आपका नॉलेज, अदरवाइज नहीं होगा। बाद में मत कहना पूरी साल पढ़ाई की थी, सब कुछ समझ में भी आ गया था, फिर मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, अगर किसी पार्टनर ने, एक ने कोई भी एक्शन लिया, ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होंगे? बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सिर्फ वही होगा। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये आपके पार्टनर थे, देखिए, ठीक है, ये पार्टनर थे। इसने कोई डिसीजन ले लिया ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, इसके लिए हुए डिसीजन के लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। पूरी फर्म में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, इसका डिसीजन है सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है यही इकलौता एक्टिव पार्टनर हो, ठीक है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर, इसको छोड़ के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, नन ऑफ द अबव, ऐसा नहीं होगा। कोई भी पार्टनर अगर बिहाफ ऑफ फर्म कोई भी डिसीजन लेता है तो पूरी फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी को तो कहते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। देखा होगा मार्केट में एक एजेंट जो है ना बेसिकली किसी को पॉलिसी सेल करता है। क्या सेल करता है? पॉलिसी, कि भाई साहब ये पॉलिसी खरीद लीजिए, मंथली आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना, अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा वैसा आपके साथ हो गया, दुर्घटना घट गई आपके साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में हमारी कंपनी जो है ना, हमारी कंपनी जो है वो आपको क्या करेगी? एक मोटा अमाउंट पेमेंट करेगी, 1 करोड़ रुपए का। प्रॉमिस कौन कर रहा है? बी कर रहा है। किसको कर रहा है? ए को। किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। डिसीजन बी ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ रही है? कंपनी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है किसका है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ये एज ए एजेंट काम कर रहा है इस कंपनी का। तो ऐसा ही होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को ऐसे माना जाता है कि एक एजेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ एजेंसी वो डिसीजन लिया है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर आपकी डीड कहती है तो आप अलाउ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनली आउट ऑफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक प्रोविजन है जो क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर लॉस की सिचुएशन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, ना कि गुडविल, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ना रिजर्व। डन, सिंपल है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। मिनिमम कितने होते हैं 2, मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं 50। तो ये मिनिमम लिमिट भी सेट कर लीजिए दिमाग में, ये मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर लीजिए। दूसरी बात, ये जो बातें लिखी हुई है ये कहाँ पे लिखी हुई है, ये बातें लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो देखो कितने क्वेश्चन आ गए, मिनिमम लिमिट आ गई, मैक्सिमम लिमिट आ गई, कहाँ मेंशन है ये बात, ये कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, बट यहाँ पे हमें इससे लिमिट मिनिमम पूछी गई थी, तो यहाँ पे हमारा जो जवाब है वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया आफ्टर द एनएक्टमेंट, ठीक है। तो देखिए एलएलपी के बारे में अपन ने कुछ ज्यादा बातें नहीं करी थी। क्या हुआ कि पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी जो है ना वो होती है अनलिमिटेड। अब गवर्नमेंट के पास पहुंच गए पार्टनर्स कि भाई साहब पार्टनरशिप में बिजनेस तो करना चाहते हैं हम लोग, पार्टनरशिप में बिजनेस तो करना चाहते हैं, ठीक है, साथ में रह के धंधा बनाएंगे, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जो लायबिलिटी आपने कर रखी है ना कि अनलिमिटेड होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि सारे पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। गवर्नमेंट ने सोचा तो पार्टनर ने बोला सोचने की कहाँ जरूरत है, 1% कंपनी भी तो कर रखी है आपने, वहां पे भी तो अनलिमिटेड होती है। हम पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं 3 से 4 जने और साफ साफ बोल के कर रहे हैं कि भाई हमारी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, जितना पैसा हमने लगा रखा वहां तक। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन निकाला, नया एक एक्ट निकाला, ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। कौन सा है वो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ज्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही इसके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी तो डेप्थ में जाने अगर आप लगोगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अथा है, पढ़ते रहो उसको, लेकिन आपके क्या है सिर्फ और सिर्फ उसकी अकाउंटिंग है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसकी बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन प्रोविजंस की हमें जरूरत पड़ती है तो हमें देखना होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो साथ में अपन ने एलएलपी की भी बात कर ली है यहाँ पे। एलएलपी से मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है, इनएक्टमेंट हुआ था इसका, तो ध्यान रहे बस ये एक्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, एलएलपी एक्ट 2008, 2008, तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है, दो पार्टनर है, इक्वली बांटते हैं। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर विद an equal share giving him a guarantee of minimum 50,000 per annum। अब यहाँ पे देखिए सी को उन्होंने एडमिट किया और कहा कि इक्वल शेयर होगा, बराबर बांटेंगे तीनों भाई, बट तुझे तेरा जो प्रॉफिट है ना वो मिनिमम कितना होगा 50,000। अब यहाँ पे सिचुएशन समझिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पीएसआर क्या है 1:1:1, ठीक है, कि जब भी प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में से 50,000 रुपए तुझे कम से कम मिलेंगे, ये गारंटी दी है किसने, तेरे भाइयों ने। और भाइयों का आपस में रेशियो क्या है 1:1। इट मींस अगर कोई डेफिशिएंसी रही तो दोनों बियर करेंगे 1:1 में। टोटल प्रॉफिट हुआ 1,20,000। व्हाट विल बी द नेट अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को टोटल कितना मिलेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है सर, 1,20,000 है ना, तीनों में बांट दो, 40 के 40 के। लेकिन ये बोलेगा नहीं 50,000 की बात हुई थी ना, 10,000 कम रह रहे हैं, प्लस करो। अब ये 10,000 माइनस करेंगे किस में से, ये 10,000 बेटा जी यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, कहाँ से, यहाँ से
थोड़ा यहाँ से, तो 5K एंड 5K, 5,000 दोनों में से हटा दिए, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी है दोनों बियर करेंगे 1:1 में, दोनों ने गारंटी दी है, तो अल्टीमेटली इसके खाते में जो है ना 35,000 गए। और यही पूछा है कि एक अकाउंट जो है वो कितने से क्रेडिट होगा, 35,000। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछता है, इफ अ पार्टनर withdraws an equal amount in the beginning of each month for a period of first 10 month of the year। ठीक है, पूरा जो आपका साल है ना, पूरा आपका साल बनता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट जो है ना वो गलती करेंगे। रोक के देख लो, चाहे आप जवाब नोट करके रख लो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इस वाले क्वेश्चन का जवाब देखते ही जिस बच्चे के दिमाग में आ गया था वो बच्चा अपना नाम मेंशन करे कि सर मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा था और बाद में मैंने सॉल्यूशन से चेक किया तो मेरा आंसर बिल्कुल सही था। तुक्का नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है एक पार्टनर जो है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पैसा निकालता है, लेकिन पहले 10 महीने तक ही निकालता है, वो बाद में बंद कर देता है कि अब मुझे पैसा नहीं निकालना है। What will be the average period for calculation of interest on drawing? तो यहाँ पे पहली ड्राइंग हो गई ये, लास्ट ड्राइंग हो गई ये। तो पहली ड्राइंग जो 1 अप्रैल को पैसा निकाला है उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 31 मार्च तक का ही लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने बार बार वहां पे आपसे एक ही बात कही थी, ईयर एंड तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो 1 अप्रैल को पैसा निकाला था, राइट कब मिलना था इसको, 31 मार्च को, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए इस पे। लास्ट ड्राइंग थी 1 जनवरी को, इसके ऊपर कितने लगना चाहिए, जैन, फेब, मार्च, 3 महीने का, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 15 को अगर 2 से डिवाइड आप करते हैं तो 7.5। तो यहाँ पे 7.5 मंथ जो है आपका एवरेज टाइम आएगा। कितने बच्चों का ये जवाब सही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2 with capital 5 lakh each। दोनों की 5-5 लाख रुपए की कैपिटल है। According to partnership deed, interest on capital is allowed 10% per annum। The profit for the year is 50,000। During the year profit कितना है, 50,000। What amount will be credited to X and Y in such condition? अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 है ये। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 5-5 लाख रुपए दोनों की कैपिटल, अगर 10% के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, ये आपके दो पार्टनर है ना, एक्स एंड वाई, एक्स वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सर वो बनता है इसका 50,000 रुपए और इनका भी 50,000 रुपए। टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट है, ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो 50,000 है, इस 50,000 में से क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, नहीं दे सकते सर। 50,000 में से कैसे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे हम, तो क्या करें फिर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसको, नहीं सर 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 1:1 में। 1:1 क्या है, कोई अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। इनका रेम्यूनरेशन बनता है 50,000 रुपए। तो 1:1 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 25K और 25K दोनों पार्टनर को मिल जाना है। तो 25,000 टू A एंड B ईच, दोनों को कितना मिल जाएगा, 25,000 ईच।
डन। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो क्लास है बेसिकली आज की क्लास जो हमारी चल रही है, कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का रिवीजन है। ये पूरे चैप्टर का रिवीजन है, बारीकियां, कितनी बारीकी से आपने चैप्टर 1 देखा है उसका आपको यहाँ पे अंदाजा लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछता है P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 विद कैपिटल 1 लाख एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। इन द रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री Q विल बी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है 8% दे दिया गया, जबकि देना कितना चाहिए था 10%, तो 2% और दे देते हैं हम। तो पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। पी क्यू पार्टनर है, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्म को, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 2% और दे दो सर। कितना और दे दो? 2%। ऐसा भी तो कर सकते हो 8% वापस लो फिर 10% लो सर, बेवकूफ थोड़ी ना, सीधा 2% दे ही देंगे ना। तो इसका 2% अगर आप निकालते हैं तो बन जाता है आपका 2000 और 80,000 का आपका बन जाता है 1600। ये हो गया 3600, ठीक है। तो फर्म ने दे दिया। अब फर्म कहेगी भाई साहब माइनस में बैलेंस है तो हमें तो 3600 आप दे के हमारा बैलेंस तो क्या कर दो 0। अब फर्म को 3600 कौन देंगे? P एंड Q देंगे। किस रेशियो में देंगे? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ फर्म, ठीक है। तो 3600 को जब 2:1 में आप बांटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2400 एंड 1200। अब P के पास आए 2000 आपको मिलेगा, 2400 वापस लेंगे तो सीधा 400 ले लेते हैं, डेबिट कर देते हैं और आपको 400 से हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री पूछी गई है आपसे, क्या पूछी गई है? Q के बारे में पूछा गया कि Q के साथ क्या होगा, तो Q तो भाई साहब क्रेडिट होगा 400 से, ठीक है। तो क्रेडिटेड बाई 400, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मजा आया? चलो तो और थोड़ा सा मजा बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है अखिल एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 8% पर एनम एंड इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, एज ए चार्ज मानना है उसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन तक बाद में जाएंगे। 80,000 का प्रॉफिट है तो इस 80,000 के प्रॉफिट में से पहले हम क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट बनाएंगे। 80,000 यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे हम अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? अखिल को और रवि को। कितना कितना? रेट है सर 8% और इनकी कैपिटल है 8 लाख है ना, तो 64,000 आ जाएगा और इनका आ जाएगा 48 के। तो ये टोटल हो गया आपका 1,12,000, ठीक है। तो जब 1,12,000 की आप बात करते हो 80,000 में से माइनस करने की, तो भाई साहब यहाँ पे जो है आपका आ जाता है नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस कितना आ जाता है? 112,000 में से आप 80,000 जब आप हटाएंगे तो 20, ये आ गया 32 के। बात यहाँ पे हो गई। फिर बात आता है P&L एप्रोप्रिएशन की। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेट लॉस कितना? 32,000। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है पार्टनर? अखिल, रवि। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 32,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7:3। तो 32,000 डिवाइड बाई 10, 3200 आ गया आपका, ठीक है। तो 3200 इंटू 7, 22,400, 9,600।
आप समझना मेरी बात ध्यान से। अब आपसे पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी क्रेडिटेड बाय 64,000, बी विल बी क्रेडिटेड बाय 48,000। तो ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ए की 64 से तो क्रेडिट हुआ, मिला इसको, तो वहीं पे 22,400 लॉस भी तो हो गया, तो 64,000 माइनस 22,400। तो अगर मैं बात करूं तो 41,600 अखिल को मिला है। 41,600 किसको मिला है? अखिल को, इन शॉर्ट मिला है। रवि को मिला है 48,000, लेकिन फिर लॉस में भी हिस्सा लेना पड़ेगा 9,600। ठीक है, तो इसका जो बच जाएगा वो बच जाएगा 38,400। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये जो अमाउंट है आपका 41,600, 38,400 ये रहा। ए विल बी क्रेडिटेड बाय 41,600, बी विल बी क्रेडिटेड बाय 38,400। शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। जानना है मुझे कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन देखते ही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन सोच लिया था। ठीक है, आंसर देखने से पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट हम तब तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्या कुछ गलतियां हैं, क्या कुछ आपके डाउट आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी अपने डाउट जो है वो भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे हम अवेलेबल है, आपके डाउट जो है वो सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, मेंशन कर देना, वहां पे रोशन सर मिलेंगे आपको, या फिर मैं मिल ही जाऊंगा आपको। ठीक है, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाने हैं। X, Y and Z are partners sharing profits and losses equally। ठीक है, तीन पार्टनर है, इक्वली बांटते हैं। Their capital on March 31, 2021 80,000, 60,000, 40,000 respectively। Their personal assets are worth rupees 20,000, 15,000, 10,000। हमें क्यों बताई जा रही है उनकी पर्सनल एसेट्स? उनकी पर्सनल एसेट्स इसलिए बताई जा रही है, यहाँ पे नॉलेज चेक किया जा रहा है आपका। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन फर्म वुड बी, अगर ये इनकी कैपिटल इनफ नहीं रही तो इनकी लायबिलिटी जो है वो कहां तक रहेगी? क्या आप इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को देख के डिसाइड करेंगे? नहीं सर, इनकी लायबिलिटी तो इनके पीएसआर में होती है। इनका पीएसआर क्या है? इक्वली है, तो इनकी इक्वल लायबिलिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, खामखा घुमाने के लिए हमें ये सारी चीजें दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इक्वल। इनकी जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी किस रेशियो में जाएगी? इक्वली। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो पीएसआर है वो क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉ ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में पैसा निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट क्या है? 15%। ठीक है, और हर महीने के एंड में अगर निकालता है तो एवरेज टाइम आ गया आपका 5.5 मंथ। ठीक है, ये सब करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका आ जाता है 8250। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ बी, यहाँ पे जो अमाउंट है ना ड्रॉइंग का वो आपको बताना है। तो x मान लेते हैं ना इसको। आप जैसे इसको x मानोगे और इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आप 8250 इंटू 12 इंटू 100, भैया डिवाइड में ना तो इधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई है ना ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5.5, तो ये आ जाता है आपका 1,20,000। कितना आ जाता है? 1,20,000। अब ड्राइंग आंसर आपको किस में दे रखा है? मंथ में। ये तो पूरी साल की हो गई है, तो डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, तो 10,000 पर मंथ आपका जवाब मिल जाना है। तो 10,000 पर मंथ ये रहा, ऑप्शन बी जो है आपके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, डन। मजेदार है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इसको मार्क कर लेना भैया, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में बी गिवन टू ए पार्टनर, दी जा सकती है किसी भी पार्टनर को, कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन सही है। इट इज कंपल्सरी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ना ये बात तो सही नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, दी जा सकती है, तो असर्शन सही है। ठीक है, रीजन जो है वो गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22।
फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड। हाँ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्ट मेथड भी यूज में लेते हैं, बट कुछ कंडीशन होती है उसके लिए। तो रीजन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन पार्टनर्स विथड्रू डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज में लेते हैं। तो बात तो पहले सही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन के लिए वो यूज में लेते हैं, और रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पढ़ लेना भाई, कई बार जनरली क्या होता है, ये ऑप्शन ए में ही गिवन होता है, बट सम टाइम ये बी में दिया हुआ होता है और बच्चा सीधा टिक मार्क कर जाता है कि हाँ करेक्टली एक्सप्लेनेशन। देख लेना भाई कहाँ मेंशन है चीज। क्वेश्चन नंबर 23, अजर्शन रेंट पेबल टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं सर, रेंट टू पार्टनर इज अ चार्ज और उसका पार्टनर्स कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये बात सरासर गलत है। रीजन, रेंट इज पेबल टू पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। ठीक है, तो रेंट हाँ इसीलिए दिया जाता है, तो रीजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो कितने बच्चे जो है सही जवाब दे पा रहे हैं पता करना है आपको। बस 1 से 2 क्वेश्चन आपके और बचे, और टोटल करके आपको बताना है कितने मार्क्स आपने स्कोर किए अगर हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता तो। अजर्शन है आपकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है इसको पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट में भी दिखाया जा सकता है। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन होता है। हाँ बेटा बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ही होता है, बट सम केसेस ऐसे होते हैं कि पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं मैंडेटरी है देना ही देना है, तो उस सिचुएशन में उसको हम एज अ चार्ज कंसिडर करते हैं, और जब एज अ चार्ज ही कंसिडर कर लिया तो वो फिर P&L एप्रोप्रिएशन ही P&L अकाउंट में आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, देखने में गलत लग रही है लेकिन बात सही है, हाँ दिखाया जा सकता है, इसलिए ये नहीं बोला दिखाते हैं, मैं भी बोला है। ठीक है, इफ पार्टनर्स ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, बात ये भी सही है, तभी दिखाया जाता है। तो दोनों जो है बिल्कुल सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी है। बढ़ते हैं ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Assertion, maximum number of partners in a partnership firm is 50. Maximum नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं हमें पता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ना 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 ना, ये गलत है, ये गलत है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मिनिमम लिमिट क्या है 2, मैक्सिमम लिमिट क्या है 50। मिनिमम पे क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम पे क्वेश्चन आ गया, लेकिन साथ में ये भी तो बताया था कंपनीज एक्ट 2013 ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, ये कहां पे मेंशन है, कंपनीज एक्ट 2013 ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे लिए यहाँ पे सही जवाब है। तो अच्छा लगा होगा आज की एक्सरसाइज के बाद आपको। अब आपको सिर्फ सीधा सा एक ही काम करना है, थैंक यू लिखना है कमेंट बॉक्स में, लाइक कर देना है वीडियो को, और अपने मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 25 कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। तैयारी करते रहे, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और कोई आपको डाउट है टेलीग्राम पे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।